नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी फेवरेट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर एंड मैंने आज तक अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ा। मैं साड़ी पहन के ही इतने आगे आई हूं, लेकिन ये सब बात अलग। आप एक बात ध्यान रखना, मेरे बोलने का मेरे दिमाग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ना ज़बरदस्ती अपने दिमाग को काम नहीं कराना चाहती। सो इसलिए जो ज़बान में आता है मैं बोल देती हूँ। आप चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ज़ीशान जी, मुझे लगा था मैंने इंस्टा पे इतना एक्सपोज किया हुआ है तो यहाँ सारे लड़के मेरे पीछे पड़े रहेंगे और इसलिए मेरा फर्स्ट डे बहुत स्वीट जाएगा। लेकिन आपने तो फर्स्ट डे पे कितना रूडली बिहेव किया मुझसे। मतलब एक लड़की के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो आप? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे घर पे सब मुझे बॉस बोले। लाइक मेरा नाम कोई लेता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी मॉम डैड मेरे सारे स्टाफ यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई वो भी मुझे बॉस बोलता है। वो क्या है ना, मुझे पता था मैं रिस्पेक्ट ऐसे नेचुरली अर्न करने से तो रही, सो आई फोर्स इट ऑन देम। मेरे पीछे तो लड़के ऐसे ही लट्टू हुए पड़ते हैं। मतलब मैं नहीं भी बोलूँ ना तो भी कोई ना कोई जाके मेरा काम कर देगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है सुबह से। हाँ गौरव जी, नहीं नहीं मैं बर्तन धुल देती हूँ ना। नहीं, मैं सुबह भी धुल दूंगी, मैं शाम को भी धुल दूंगी। नहीं, आपको धुलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बोलती तो वो नहीं करते, पर मैं भी बोलना नहीं चाहती। मेरी सिक्योरिटी इतनी वेल ट्रेंड है। आई मीन जब नेचुरल कैलमिटीज़ वगैरह भी आती है ना तो मेरी सिक्योरिटी को बुलाया जाता है। हाँ, आई टेल यू। एंड अभी कुंभ में 100 लोगों की जान बचाई, पुलिस वालों की जान बचाई। यहाँ तक कि पूरे कुंभ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिक्योरिटी पे दे दी गई थी। मतलब Z- सिक्योरिटी लेके चलना पड़ता है मुझे। अरे वो मैंने तो ऐसा जेड कुछ प्लस किया नहीं होता है। है ना। Z- के ऊपर होता है, आप लोग नहीं जानते हो, वो बड़े घरों की बात है। वैसे मेरी फैमिली बहुत रईस फैमिली है, हम बहुत बड़े घर में रहते हैं। हमें हमेशा से नौकरों के साथ, सिक्योरिटी के साथ रहने की आदत है, तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता। कुछ नया नहीं लगता। इट्स लाइक यूज टू एम। नहीं, मतलब मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, लोग बिजनेस के लिए मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन वो शेल में मिलते हैं। ऐसे डायरेक्ट मिलना अलाउड नहीं होता, सिक्योरिटी बहुत टाइट है ना मेरी। एंड बिजनेस के बारे में बता रही थी ना, तो जब अंबानी अंकल को, अरे मुकेश अंबानी, उनको जब जियो स्टार्ट करना था, वो लिटरली मेरा अपॉइंटमेंट लेने के लिए 1 हफ्ते रुके हैं। फाइनली जब मैंने जियो पे नोट किया तब उन्होंने जाके जियो स्टार्ट किया। मेरा बिजनेस माइंड बहुत स्ट्रांग है। मैं चंबल से हूँ, जहाँ से फूलन देवी थी ना, तो मुझे तो लगता है हम दोनों की वजह से ही चंबल फेमस हुआ। लाइक फूलन देवी को ज़्यादा लोग उतना जानते नहीं थे। फिर मैं आई, मैंने कुछ साड़ियाँ पहनी एंड अचानक से चंबल बहुत फेमस हो गया। उसके बाद फूलन देवी उतनी फेमस हुई। लाइक हाँ, बट आई लाइक टू गिव अ क्रेडिट, बड़ी हैं वो मुझसे। नीलम, तुम्हारे अभी सिर्फ 5 मिलियन फॉलोअर्स है ना, क्योंकि मैं तुम्हें फॉलो नहीं करती। एक बार मैंने तुम्हें फॉलो किया ना तो तुम्हारे 50 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। ये बात अलग है, मेरे अपने खुद के 2.5 मिलियन ही हैं। पहले मुझे मैथ्स मत पूछना, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता। मेरे तो जो मुंह में आता है मैं बक देती हूँ। मैं तो उर्वशी रौटेला जी की ही पूजा करती हूँ। लाइक उनके लुक्स भी मुझे मिले हैं और उनका ब्रेन भी मुझे मिला है। हम दोनों से ज़्यादा डम बातें इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। एंड वो कहते हैं ना, गुरु तो गुड़ ही रह गया एंड चेला चीनी हो गया। तो वो भी मुझसे अभी लेवल मैच नहीं करा पाई हैं मेरी बातों में। मेरी बातें तो आप सुन ही रहे होगे। मतलब मैं बिग बॉस आई थी फेमस होने के लिए, लेकिन मैं ट्रोल हो रही हूँ एपिसोड 1 से। नहीं, देखिए आजकल कैसे लड़कियों को इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। शॉर्ट्स पहनना पड़ता है, मिनी स्कर्ट्स पहनना पड़ता है। मुझे लगता है मैं एक अकेली ऐसी इन्फ्लुएंसर हूँ जो साड़ी पहन के एंड सबके सामने साड़ी पहन के, प्रॉपर ब्लाउज एंड पेटीकोट एंड साड़ी सब कुछ पहन के इतने आगे तक आई हूँ। मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ और मैं अपने कल्चर को साथ लेके चलना चाहती हूँ। एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो औरतें साड़ी पहनती हैं ना, उनको मैं अपलिफ्ट कर सकूँ। मेरे पेरेंट्स, मुझे पता है, इतना अपसेट हो रहे होंगे ना मेरे स्ट्रगल को देख के। आई मीन टीवी पे आना, बिग बॉस में आना, ये सब उनकी नज़र में स्ट्रगल ही है ना। सो वो काफ़ी अपसेट हो रहे होंगे। एंड ऊपर से मुझे इस तरह से उन्होंने कभी झाड़ू मारा ही नहीं। मेरा मतलब है, मुझसे झाड़ू लगवाया ही नहीं। दो मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे टीचर्स यही कहते थे, 2-4 झाड़ू दे दो वरना ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा। और मैं ऐसी ही हो गई।